दिवस हो गए हम सभी भक्तों को राधा नाम संकीर्तन करते हुए। तो राधा रानी की बड़ी कृपा है, पता नहीं हम सभी भक्तों ने कितना अपने खाते में जमा कर लिया राधा नाम, जो कभी कम होने वाला नहीं है। लेकिन राधा नाम तब हमारी राधा रानी का नाम सफल होता है जब हमसे पुनः पाप ना बने। यदि पुनः पाप बन जाता है तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, पाप प्रबल हो जाता है। क्योंकि दो ही पलड़ा होते हैं तराजू में, एक पाप का एक पुण्य का। जिस पलड़े में आप ज़्यादा रखेंगे वो भारी हो जाएगा। जैसे कि आप पुण्य कमा चुके हैं, पुण्य कमाने के बाद आपका पलड़ा भारी हो गया है और पाप कम है, यानी समाप्त हो रहा है। अब पुण्य भारी, अगर उसे पाप करना शुरू कर देंगे तो पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा तराजू, और पाप का बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, राधा नाम कल्याण नहीं करता, अवश्य करता है। कहते एक बार राधा नाम लेने से हमारे सारे, तो दोबारा यदि हमसे पाप हो जाता है तो फिर पाप पुनः प्रबल हो जाते हैं, पुण्य को दबा देते हैं। तो इसीलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि प्रभु के दरबार में हम जितना पुण्य कमाएं उतना ही कम है, और प्रयास करें कि पुनः पाप हाथ से, हमारे कर्मों से, हाथों से ना हो। यदि हम लोग पाप करेंगे तो वो पुण्य छीड़ हो जाएगा और हम पुनः दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कहते व्यक्ति नरक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो मर रहा है, वो दोबारा पाप करने के लिए उसके पास मौका नहीं है, समय नहीं है, तो उससे पाप नहीं होता है। वो मरने के वक्त निकला राधा नाम ना, तो राधा नाम से उसका कल्याण हो गया और दोबारा उससे पाप नहीं बना। और हम लोग राधा राधा तो खूब करते हैं, लेकिन राधा नाम करने के बाद जितने दुनिया के खराब काम होते हैं वो सब करने लगते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए प्रयास करिए कि भगवान के चरणों में हम लोग बैठे हैं तो कुछ चीज़ें छोड़िए, कथा में बताएंगे बीच में भी। आइए पहले हम अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान कन्हैया का उच्चारण करते हैं, याद करते हैं। गोपियाँ कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया तुम जा तो रहे हो वृंदावन से, लेकिन हमको लगता है हमको भूल जाओगे। कन्हैया ने कहा हो ही नहीं सकता, एक तो मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। मेरा रंग है काला, कन्हैया सांवले है ना, मेरा काला रंग है। काला रंग सब पे चढ़ जाता है, लेकिन काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता है। तो एक बार कन्हैया का रंग चढ़ गया तो दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है। कन्हैया ने कहा हम किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं है। तो हमारी गोपियाँ कहती फिर भी हमको डर बना है प्रभु, हम आपसे अपने हृदय की बात बताएं। कन्हैया मुस्कुराए, बताओ तो क्या बात है। तो गोपियाँ जानते हो क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं हमें तुम अरे भुला तो न दोगे कन्हैया, हमें तुम भुला तो न दोगे कन्हैया, हमें तुम भुला तो न दोगे कन्हैया, हमें तुम भुला तो न दोगे।
वो भी सोच लेता है चिड़िया फंस गई जाल में। ईश्वर के सिवा सच्चा प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं। अगर हम आत्मा की बात बताएं तो याद रखना, सब स्वार्थी है। आप सुंदर हो, आप जवान हो, हर कोई आप पे लाइन मारेगा। कौन सी बड़ी बात है? स्वार्थ छुपा है उसके अंदर। वरना प्रेम कोई बूढ़े व्यक्तियों से नहीं करता है। जो 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, बुढ़िया माई है या बूढ़े दादा हैं, उनसे तो कोई बोलना नहीं पसंद करता है। ये युवान व्यक्तियों की तरफ लोग क्यों दौड़ते हैं? उनको बर्बाद करने के लिए। याद रखना, सच्चा प्रेम है तो अपने कान्हा का है, बाकी दुनिया का प्रेम झूठा। कर्तव्य करो। लेकिन जो आजकल युवा पीढ़ी बर्बाद है, ये जब से मोबाइल चल गया है तब से तो पूछो ना, तीनों लोग 14 भुवन में कहां से उनकी मित्रता हो जाती है। उसी में बेटियां फंस जाती हैं और आगे उनका परिणाम बड़ा भयानक होता है। कहीं यहाँ मारी पड़ी है, कहीं वहाँ काटी पड़ी है, कहीं वहाँ घर वालों को तो पता भी नहीं रहता है। इसीलिए हमारी श्री जी की तरह प्रेम करो, हमारी राधा रानी की तरह प्रेम करो, हमारी गोपियों की तरह प्रेम करो। गोपियाँ कहती हैं भगवान, यहाँ नंद रानी है वहाँ राजधानी, यहाँ नंद रानी है वहाँ राजधानी। गोपियाँ कहती यहाँ तो अपनी नंद रानी है, वहाँ मथुरा में तो आप राजा बनेंगे जाके, वहाँ तो आपकी राजधानी है, मथुरा के तो राजा कहलाएंगे। तो प्रभु यहाँ नंदरानी को भुला तो नहीं देंगे भगवान? यहाँ नंद रानी है वहाँ राजधानी, यहाँ नंद रानी अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे, अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। श्री राधे हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें
आप हमको छोड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे। जब व्यक्ति को दुनिया वाले छोड़ देते हैं तो सहारा रहता है कि चलो कोई बात नहीं, अपने ठाकुर जी हैं, अपने श्री जी हैं। लेकिन भगवान यदि आप हमको छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, बताइए ना प्रभु। भगवान हमारे मुस्कुराते हैं कन्हैया, गोपियाँ अपना रो रो के भाव बता रही है प्यारे। भंवर में बसा कर मोहब्बत की नैया, 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 कहीं बीच इसको, कहीं बीच इसको डुबा दो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला दो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला दो न दोगे, प्यारे कन्हैया हमें तुम भुला दो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला दो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला दो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला दो न गोपियाँ कहती हैं कोई बात नहीं, ये हमको नहीं याद करेंगे तो कोई बात नहीं, हमारी श्री जी है ना यहाँ राधा रानी, ये चाहे जितने बहाने बनाए तो जैसे ही हम राधे 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 करने लगेंगे इनको आना ही पड़ेगा। आज गोपियाँ कन्हैया को गोला बना के घेर लेती हैं, कन्हैया हमारे बीच में खड़े हैं। गोपियाँ कहती हैं जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, 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 श्री राधे 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 श्री राधे, जय राधे 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 राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली महारानी की जय, वृषभानु दुलारी की। जय। तो जहाँ पर राधे राधे होने लगता है ना, वहाँ पर कन्हैया खींचे चले आते हैं, कोई बहाना नहीं चलता है। इसलिए भक्त कहते हैं राधे राधे करो, कन्हैया तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। कन्हैया हमारे प्रेम में बंध जाते हैं। देखो हर व्यक्ति की कोई न कोई कमी होती है, कोई बड़ा नॉर्मल हृदय का होता है, उससे कुछ मांगना हो ना तो उसके सामने थोड़ा सा रोने लगो, रोना बंद करो, सब ले जाओ सब ले जाओ।
सबके अंदर कोई न कोई कमजोरी होती है, तो सामने वाला उस कमजोरी को जब समझ जाता है तो फिर उसको बनाने में, घर बुलाने में समय नहीं लगता है। तो हमारे कन्हैया की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, कौन सी है? हमारे कन्हैया जी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यदि इनको कोई प्रेम से बुलाता है, एक बार 56 भोग ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भक्त इनके सामने बैठकर रोने लगे, अश्रु गिराने लगे, इनको भाव के साथ बुलाने लगे, तो ये अपने आप को वैकुंठ द्वारकाधीश हो चाहे अपना वृंदावन हो, ये रुक नहीं पाते हैं, ये तुरंत वहाँ से भक्त के घर में दौड़ के आ जाते हैं। तो कन्हैया की भी एक कमजोरी है। जो संत होते हैं, जो दिव्य संत होते हैं, जिन्हें ज्ञान रहता है, वो भगवान की कमजोरी का फायदा खूब उठाते हैं। गली गली रोया करते हैं, अरे मेरे प्यारे कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, तो वो कुछ ना कुछ आभास कराते रहते हैं, अरे हम हैं ना, चिंता मत करो। हम ज़्यादा दुखी होते हैं तो भगवान को ही बुलाते हैं। इंसान कहाँ आए ना आए कोई भरोसा नहीं है, पर कन्हैया जरूर आ जाते हैं। इंसान के ऊपर हम चाहे जितना बड़ा विश्वास जमा के रखें कि ये एक दिन मेरे काम आएगा, किंतु जब विपत्ति की समय आती है तो सब भाग जाते हैं, कोई नहीं रुकता है। फिर तो फोन भी मिलाने लगो ना तो हफ्तों फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए पूरे दुनिया स्वार्थी है, लेकिन अपने कान्हा स्वार्थी नहीं, अपनी राधा रानी स्वार्थी नहीं, अपनी श्री जी स्वार्थी नहीं। इसीलिए कर से कर्म करो विधिनाना। देखो, काम के लिए आपको किसी ने नहीं रोका है कि आप ये काम ना करो, वो काम ना करो, जाओ जंगल में समाधि लगा निधाना। आपका मन तो श्री जी के पास होना चाहिए, बस सब हो रही भक्ति आपके बराबर। तो कल भगवान की पावन कथा हम सभी भक्तों ने सुना, तो क्लास वर्क से पहले होमवर्क देख लिया जाए। कल मैंने कौन कौन सी कथाएं सुनाई बताओ तो। सबसे महाराज मैया जब तक थी तब तक तो ये पूरा ही याद करके बैठे हैं, इन्हें तो सब। मामा के घर गया, जय हो महाराज, मामा के घर गया, और वो तो कुबड़ा उबड़ा सब मिली तेल। हाँ, उपजा उपजा सब मिले। दर्जी आया, सब कुछ देखा, तो हम चले गए। हाँ, मैया बड़ा ध्यान से सुन के गई है, ये सुनती है फिर उसका चिंतन भी करके आई होंगी, तब तो वो एकदम यहाँ चित्त में आके बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छी बात है। भगवान की कथा होती इसीलिए है कि आपका मन जो विचलित रहता है वो आपका चित्त ठाकुर जी में लग जाए। थोड़ा प्रयास किया जाए कि हम देखो, भूला अगर आधे रास्ते से लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बिगड़ा व्यक्ति यदि सुधर जाए तो लोग कहते हैं अरे जब बिगड़ा होगा तब होगा, लेकिन अब तो ये सुधर गया है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि गलतियां तो हमसे हुई, सबसे होती हैं, बिना गलती का यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है, सबसे होती है। लेकिन गलती को एक्सेप्ट कर लेना, फिर उसको सुधार करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हमेशा रहना चाहिए साधारण बनकर, बहुत ज्यादा एरोप्लेन की चाह नहीं रखना चाहिए, जितना है उतना पर्याप्त है। और सोच अपनी रखनी चाहिए हाई, यानी ऊंचे चढ़ने की, नीचे गिरने की नहीं। नीचे तो सब गिरे ही पड़े हैं, कम से कम आप ही चढ़ो। तो हमारे अंग्रेजी की बड़ी सुंदर कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी अपना कथा कौन सुनता है? जब तक मैं का घमंड होता है तब तक हम ना कथा सुनते हैं ना विश्वास करते हैं। और जिस दिन हम दुनिया के काम के नहीं रहते हैं, जब तक दुनिया के काम के रहते हैं तब तक तो भगवान को नहीं मानते। कौन है श्री जी, कौन है कृष्ण जी, सब हम करते हैं। लेकिन जब दुनिया दुत्कार देती है, दुनिया के काम के नहीं रहते हैं, तब जाके कहते हैं अरे मेरे तो ठाकुर जी ही सब हैं। तो यही बात पहले क्यों नहीं मान लिया जाता है?
पहले ही मान लिया जाए कि हमको किसने भेजा है, किसका दिया हुआ हम खाते हैं, किसका दिया हुआ पहनते हैं। हम आए थे तो हाथ में कुछ लेके आए थे, मुट्ठी बांध कर आते हैं, सब जानते हैं, और हाथ पसारे जाते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी की कृपा बराबर बनी रहे, अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। प्रयास करोगे तो आएगा, जब प्रयास ही नहीं करोगे तब तो भाई क्या कहा जाए। आजकल तो युवा पीढ़ी का क्या कहना है भाई, कथा भागवत मन ही न भाव, पकड़े मछलियाँ टोए टोए के जिंदगनियाँ बिताए दिहो सोए सोए के। हमारे यूपी में गाते हैं कि साधु संत का चुटकी न दी हो। कोई साधु संत आ जाए तो एक गिलास पानी भी हम लोग नहीं देते हैं, भगाने लगते हैं, भाग जाओ बाबा, हमारे वहाँ कुछ है ही नहीं, भाग जाओ। साधु संत का चुटकी न दी हो, वैसन का धन देहो ढोए ढोए के। वैश्याएं भी नृत्य करने के लिए कहीं ऑर्केस्ट्रा होने लगे, फिर देखो पता जाने कहाँ से पैसे इतने आ जाते हैं। जिंदगनियाँ बिताए दिहो सोए सोए के। माता पिता की सेवा न की हो। घर में जो माता पिता है, सास ससुर, उनकी कोई सेवा नहीं करता है। माता पिता की सेवा न की हो, और गैरन के चरण पियो धोए धोए के। और दुनिया भर की बात मानेंगे पर घर वालों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे के पैरों को धुल धुल के पानी जल पी जाएंगे, और घर में हे प्रभु बोलो राधे राधे, बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय। और कौन सी मुख्य कथा मैंने कौन सी सुनी, ये मैया जो बता रही, तब तो ये चली गई थी, इनका टिकट था उस टाइम का। अब टिकट छूट जाए तो दोबारा टिकट लेना कठिन होता है ना। देखो भाई हमारा भी कल टिकट है, देखो 6 बजे का है, लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए 1-2 घंटा पहले ही जाना पड़ता है, वहाँ बैठे रहो तो ठीक है। तो इसीलिए कल हमारा भी 7 बजे से है टिकट। तो आप लोग कल के विषय में आलोचना में थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपने कार्य हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे यज्ञ का प्रोग्राम थोड़ा जल्दी होगा ताकि आप लोगों का भी काम हो जाए और हमारा भी यूपी में श्रीधाम अयोध्या में प्रस्थान हो जाए, क्योंकि 20 तारीख से हमको जा करके कथा कहनी है, तो इसलिए टिकट को हम मिस भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कल हमको भी जाना होगा, तो आप लोग थोड़ा बताएंगे बीच में, सावधान रहिए, थोड़ा अपना कार्य जल्दी जल्दी कल आप लोग करेंगे। बोलो राधे। तो जो कल मुख्य रुक्मणी मंगल माने विवाह, रुक्मणी मैया का विवाह हुआ, तो कन्हैया का विवाह होना बंद हो गया या शुरू रहा? बंद नहीं हुआ। भगवान की तुलना हम लोग करते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह करे तो हमको भी करना चाहिए, है? भगवान ने इतना विवाह किया, सबको बराबर महल बना के दिया, सबके पास भगवान बराबर टाइम देता था, सबके पास भगवान सुख समृद्धि थी। आप एक का तो पूरा कर नहीं पाते हो। एक धर्म पत्नी आ जाए तो उनके लिए तो साड़ी जुट नहीं पाती है, 2-4 आएंगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए भगवान की बराबरी कदापि ना लगाए। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब साजा। बोलो राधे। तो कल हमारे रुक्मणी मैया का विवाह हुआ, तो हमारे भगवान की 8 पटरानियां थी, जो मुख्य रानियां थी, पत्नियां थी, वो थी 8। कौन कौन थी? हमारी रुक्मणी मैया थी, जाम्बवंती मैया थी, सत्यभामा मैया थी, सत्या मैया थी, कालिंदी मैया थी, लक्ष्मणा मैया थी, मित्रविंदा मैया थी और भद्रा मैया थी। सबका विवाह तो हम विस्तार से नहीं सुना सकते। बड़ी मैया का विवाह हुआ बड़े आनंद के साथ। दूसरी पत्नी है मैया की जाम्बवंती, तीसरी है सत्यभामा, चौथी है कालिंदी। कालिंदी मैया का जानते हो विवाह कैसे हुआ था?
एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ थोड़ा भ्रमण करने निकले, टहलने निकले, तो वहाँ कालिंदी मैया तपस्या कर रही थी। कन्हैया ने कहा, रे अर्जुन मेरे प्यारे सखा, जाके देखो वहाँ स्त्रियां ही दिखाई देती हैं, हम तो नहीं जाने वाले हैं। भगवान हमारे मुस्कुराए, अरे प्यारे सखा चले जाओ, जाने में क्या प्रॉब्लम है, चले जाओ। अब अर्जुन जी गए। अर्जुन महाराज बोले, देवी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? कालिंदी मैया ने कहा, मैं तपस्या इसलिए कर रही हूँ, तप इसलिए कर रही हूँ कि हमको हमारे पति द्वारिकाधीश मिल जाए। तुम्हारा तो भला हो गया। अरे 4 पत्नियां तो हैं ही हैं, 5वीं फिर तैयार है। जाओ जयमाल डालो, गले में माला डालो। कन्हैया गए, बोले देवी हमारे लिए तप की? कालिंदी मैया ने कहा, हमको संसार में कोई ऐसा दिखाई नहीं जिसके साथ में हम विवाह करें, इसलिए हम विवाह द्वारिकानाथ आपसे ही करना चाहते हैं। अच्छा, जो प्रेम से भगवान को मिलता था, प्रेम से भगवान सबको अपना लेते थे। बाकी जो अहंकार में मिलता था, उसका अहंकार भगवान समाप्त कर देते थे। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, जितने गैया बछड़ा सब चुरा ले गए। भगवान ने कहा, ले जाओ ले जाओ। भगवान ने वैसे ही अपनी गैया, छोटे छोटे बछड़े, ग्वाल सब बना दिए। 1 वर्ष के बाद जब आए ब्रह्मा जी, तो देखा, हे कन्हैया वो हमारे पास सब है, तो ये कौन है? भगवान ने कहा, ये तुम्हारा जो घमंड है ना, अहंकार है कि मैं ही सब करता हूँ, ये तुम्हारा अहंकार नष्ट होने के लिए मैंने ऐसा किया। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, त्राहि माम भगवन्, त्राहि माम भगवन्, त्राहि माम भगवन्। अब हमारे प्रभु ने क्षमा कर दिया, जाओ दोबारा घमंड अहंकार लेकर हमारे पास मत आना। हमको अहंकारी व्यक्ति नहीं प्रिय है, हमको ज्यादा क्रोधी व्यक्ति नहीं प्रिय है, हमको अधिकगामी व्यक्ति नहीं प्रिय है। देखो, जो वस्तु अधिक हो जाती है वो हानिकारक हो जाती है, इसलिए भगवान ने कहा हमको अधिकगामी व्यक्ति नहीं पसंद है। भगवान के 8 विवाह हुए। हरिद्वार के में गंगा मैया के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित जब 8 विवाह सुने तो मुस्कुराने लगे, बोले भगवान अब 8 से ज्यादा तो उन्होंने किया नहीं होगा, क्यों और किया? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि 8 ही विवाह नहीं हुए, बहुत सारा विवाह हुआ। भविष्य कर्मकार भैया जी की तरफ से 501 मुद्राएं हमारे लिए ठाकुर जी के चरणों में अर्पण है। प्रार्थना करते हैं भगवान यूं ही दिन दुनी रात चौगुनी करते रहें, अन्न धन्य की वर्षा करें और मन की इच्छाएं सदैव ठाकुर जी पूरी करते रहें। बोलो राधे। तो श्री राजा परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भगवान हमने सुन रखा है कि प्रभु के विवाह 16,108 हुए, तो 8 विवाह तो समझ में आए, लेकिन 16,100 ये समझ में नहीं आए कन्हैया ने इतना विवाह क्यों किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित दुष्ट राक्षस पैदा हुआ। अब वह इतना दुष्ट निकला, इतना क्रोधी था, इतना दुष्टता करता था कि वह वरुण भगवान का छत्र छीन लिया। माता अदिति के कुंडल को नोच के छीन के लेके भाग गया। मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत भी छीन लिया। सब दुखी थे। इंद्र भगवान द्वारिकापुरी आकर अपना पूरा हाल बताए, भगवान हम बहुत पीड़ित हैं, क्या करें क्या करें। भगवान ने कहा चिंता न करो,
देवताओं ने कहा प्रभु वो 21,000 स्त्रियों का हरण करने का संकल्प लिया है और महाराज उसके वहां 16,100 माताएं बंदी गृह में कैद करके रखा है। बेचारी बड़े बड़े राजाओं की भोली भाली बेटियों को हरण करके लाता है और पर्वत पर एक गुफा बना रखा है, उसी में बंद कर देता है। प्रभु वो सब राक्षस से विवाह नहीं करना चाहती हैं, वो सब भगवान आपसे प्रेम करती हैं, उनके ऊपर कृपा करो, उनके ऊपर रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता ना करो। भगवान चल पड़े और भौमासुर से भयानक युद्ध हुआ। भौमासुर भगवान के हाथों से मारा गया और 16,100 देवियों के ऊपर भगवान ने कृपा की, उनको छुड़ाया। अब जब माताएं छूट गईं तो हमारे द्वारिकानाथ ने सबसे संपर्क किया, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे सबको बुलाया सभा में और हमारे कृष्ण कन्हैया ने बात रखी। प्रभु ने कहा सुनो, ये जो 16,100 बेटियां हैं ये पवित्र हैं, ये कहीं से भी अपवित्र नहीं है, ये मैं जानता हूँ। अच्छा हम कैसे हैं दुनिया वालों के सामने तो छुपा सकते हैं, बैठना का करना, लेकिन क्या हम ठाकुर जी से छुपा सकते हैं? ठाकुर जी से हम नहीं छुपा सकते। तुम्हारे सामने दिखाएंगे, लो देखो तुमने क्या क्या किया है, क्योंकि प्रूफ जरूरी होता है ना, प्रूफ के बिना काम नहीं चलता है। थ्योरी से लोग कम समझते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए भगवान को सब पता होता है कि हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं। तो आप अपनी गलती का एहसास करें, सुधार करें, ठाकुर जी के सामने आंसू बहाएं, क्षमा मांगे कि भगवान द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी, हमारे ऊपर कृपा करें। तो सबको पता रहता है। कन्हैया ने कहा ये देवियां जो है ना, जिनको हम छुड़ा के लाए हैं 16,100, ये पवित्र है। और देखो हम हर, चाहे वो स्त्री हो अथवा वो कोई पुरुष हो, हम तो कहते हैं कि अपनी पवित्रता को कभी नष्ट ना होने दें। यदि पवित्रता नष्ट हो गई तो हम जो पूजनीय हो जाता है व्यक्ति कुछ गुणों से, तो ये नष्ट हो जाता है, वो कभी पूजनीय नहीं हो पाता। चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे पाठक हो, चाहे पाठिका हो, गलतियां जिससे भी हुई तो उसको सजा तो ठाकुर जी के दरबार में मिली। अपनी पवित्रता बनाए रखें। पहले की जो माताएं होती थी पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करती थी कि पर पुरुष का चिंतन कर लेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। चाहे आपके वहाँ हो चाहे हमारे वहाँ है, वो सब देख रहे हैं, न भगवान को मानने वाले हैं, न ग्रंथ, न मंत्र, न भगवंत, न संत। तो इसीलिए अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। हर कार्य की करने की मर्यादा होती है और कुछ कार्य यदि व्यक्ति करता है वो मर्यादा का उल्लंघन है, उसका परिणाम खतरनाक मिलता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, याद रखना। तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हम सब बातें करें, अपना भाव अच्छा है, कहीं भी बैठो, किसी से भी बात करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन अपना आचार विचार नियम संयम सही नहीं है तो फिर तो हमारा परिणाम बड़ा भयानक होता है। जब तक बेटियों की शादी ना हो तब तक माता पिता अपने भाई के अनुसार रहना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब वालों को सिर नीचे करके चलना पड़े। क्योंकि देखो बेटा भी अच्छा होता है, बेटी भी अच्छी होती है। अगर गलत कार्य कर दिया तो बेटी भी खतरनाक, बेटा भी खतरनाक, दोनों याद रखना। तो इसीलिए अपना मान सम्मान नियम आचार विचार जितना आप अच्छा रखेंगे उतना ही पूजनीय हो जाएंगे। भगवान ने गृहस्थ आश्रम बनाया है, गृहस्थ में प्रवेश करो, बढ़िया सुंदर सा जीवन जियो,
लेकिन उससे पहले अपना चरित्र नष्ट करना, ये तो बड़ा भारी अपराध है, अपने आप को धोखा देना है। हम बता रहे हैं ना कि कोई प्रेम यदि पूछे ना, तो सच्चा प्रेम रूपी यहाँ कोई संसार में वस्तु है ही नहीं। सैद रही, ये पवित्र कहाँ से नजर आती है, ये सब अपवित्र हो गई। कन्हैया ने कहा हम कहते हैं ये पवित्र है, ये देवियां हैं, हमको पता है, तुम लोग ब्याह कर लो। भगवान ने ऐसे विवाह नहीं 16,100 के साथ कर लिया। पहले भगवान ने कहा बड़े बड़े राजाओं के घर में इनका विवाह करा देंगे, ये देवियां बड़ी पवित्र हैं। सबने मना कर दिया महाराज। जब संसार के लोग मना कर देते हैं ना, तो संसार के मालिक जरूर अपना लेते हैं। जब सब ने मना कर दिया तो कन्हैया ने 16,100 से कहा देवी हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। सबने कहा पूछो। का भी ठाकुर जी के साथ ही है, ये जीवात्मा जब निकलती है तो ठाकुर जी के धाम ही जाती है। अब कन्हैया ने कहा हमारे साथ करोगी? गोपियां हंसने लगी, भगवान आपने अपनाया। अब भगवान ने कहा 16,100 मंडप बनाए जाएं, 16,100 पंडित जी बुलाए जाएं और जोर जोर मंत्र उच्चारण किया जाए। इन देवियों के साथ मैं विवाह करूंगा। जिनको दुनिया वाले भगाते हैं उनको हम अपनाते हैं। श्री जी अपनाती हैं, राधा रानी अपनाती हैं। जो दुनिया के सताए लोग होते हैं ना, वो भगवान के दरबार में हृदय से लगाए जाते हैं। कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अरे भर भर के प्याले अमृत के यहाँ खूब पिलाए जाते हैं। भरे दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान ने कहा हम सबके साथ विवाह करेंगे। ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चारण करने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ब्राह्मणों ने कहा भगवान जयमाला डालो, भावरी घूमो। अब हमारे भगवान माताओं देवियों के साथ में भगवान का विवाह होने लगा। भावरी पढ़ने लगी। हमारे वहाँ भावरी गीत में गाया जाता है, आइए 2 लाइन में सुनाते हैं। किसी रुबंग अरे पढ़ने लागी हरी हरी, पढ़ने लागी हरी हरी, पढ़ने लागी भावरिया सिर रुक बिन जी के संग। ही बोलते कि कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हो जो दूल्हा दुल्हन फेरी लेते वही समझ जाना है। पहली भावर डार के मैया दूजी लिहन डराए, 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 तीजी भावर डार के मैया चौथी लिहन डराए, तीजी भावर डार के मैया चौथी लिहन डराए,
छठई सतई पूरी हुई गे, छठई सतई पूरी हुई गे, मैया रही मुस्काय पड़ने लागी, हरे हरे पड़ने लागी, हरे हरे पड़ने लागी, भावरिया सिर दुख मिटने के संग, भावरिया सिर दुख बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 16,100 विवाह हमारे भाई, तो आप ये ना सोचने लगो कि लाओ हम भी कर ले। भगवान ने किया तो भगवान सबके साथ समय देते थे, सबका पालन, सबकी जरूरतें पूरी करते थे। और आप एक के लिए तो हम आप साड़ी पहुंचा नहीं पाते हैं, जब घर में 10 विवाह करके लाएंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए सावधान, भगवान की जैसी गलतियां कदापि न सोचे। बहुत लोग कहते अरे भगवान ने इतनी कर ली तो हम भी एक दो कर रहे हैं। अगर एक दो करे, बूढ़े बाबा से पूछो भी ना, विवाह करोगे बाबा? वो भी ऊपर से चाहे जो बात बनाए, लेकिन मन में लड्डू फूलने लगते हैं। एक बुढ़िया माई हमारे लिए ले आते तो बढ़िया ही रहता है। सावधान, वो प्रभु हैं, वो ठाकुर जी हैं, उनके ये हम आप जितनी जीवात्मा हैं जो श्वास चलती है, ये सब भगवान की ही तो है। जीवात्मा और परमात्मा रूपी विवाह भगवान का प्रतिदिन होता रहता है। न जाने प्रतिदिन कितने मरते हैं, कितनों के प्राण निकलते हैं। तो ये जो जीवात्मा निकलती है ये भगवान की तो है। तभी तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझको प्रिय है, सब मेरे ही उपजाए हैं। बोलो राधे राधे। तो इस तरह से विवाह हुआ। भगवान के एक एक पत्नी से 10 बेटा और 10 बेटा और 8 से भगवान का परिवार, प्रत्येक पत्नी से 10 बेटा 1 बेटी। इसका जो यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, जो इंटर हाई स्कूल बीए जो भी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, तो भगवान का परिवार कितना हुआ ये नहीं बताएंगे अभी हम। अभी इसको आप लोग जोड़ गांठ के 1 घंटे बाद हमको बताना कितना भगवान का परिवार हुआ। तब तक रजिस्टर ले लो, पेन ले लो और हिसाब किताब फिर हमको 108 पत्नियों के